परम श्रद्धे भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गाते हैं, राधाजू मोह पे आज ढरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति मोहे प्रदान करो। इस पद की एक पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, कह रहे राखो सदा निकुंज निभृत में और झाड़ूदार बरो, राधाजू मोह पे आज धरो। लो आप आज से ये निश्चय कर लो भाई, तो श्री जी की कुंज है, अब करो उसमें सुबह शाम सोहनी सेवा। भाव को अस्वीकार प्रभु करते नहीं। श्री जी आप ये भाव अपने मन में रखो, श्री जी इस भाव को स्वीकार करेंगे। लो आपको आज से ये दुर्लभ सेवा प्राप्त हो गई। क्योंकि भाई जहां हम रहते हैं ना, वहां का वातावरण अपने भजन भाव के अनुकूल होना चाहिए। क्या होता है ना भाई, गृहस्थ में, एक परिवार में, अब मान लो अलग अलग प्रकार के अलग अलग वृत्ति विचार के लोग हैं, सबका परमाणु है। अब भाई उसी में रहना है, छोड़कर जाने का कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और हमको ऐसा झंझट करना भी नहीं है भाई। जहां है प्रभु की कृपा है, जहां है अच्छे हैं। बस बात यह है प्रभु की कृपा मनाकर अच्छे से रहें, अपने हिस्से का काम करो, अपने हिस्से का काम आप करो, बाकी करुणा निधान प्रभु करऊं सदा तिनके रखवारी। एक बार इस रीति से अपने जीवन में ये भाव का अमृत घोल कर देखिए। व्यक्ति ये सोचता रहता है आज खूब प्रपंच कर लें, फिर कभी जाएंगे वृंदावन और वृंदावन वास करेंगे। ऐसे नहीं भाई, आज से, अभी से, यहीं से। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज बार बार यही बात कहते थे, कहते भाई जो भजन करेगा ना तो आज करेगा, अभी करेगा, और आज और अभी नहीं बोले यही करेगा, और जो आज अभी यही नहीं करेगा बोले वो कल कभी कहीं नहीं करेगा। आज करे, अभी करे। एक सुंदर सी लता ले जाकर लगाओ आज अपने आंगन में। आज श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से सत्संग में ये भाव प्रकट हुआ है, एक सुंदर सी लता लगाओ, इस भाव से सेवा करो कि ये वृंदावन की तरुलता है, प्रिया प्रीतम के सुखार्थ मुझे इसकी सेवा करनी है। लो आपकी वो क्रिया भक्ति हो गई। अब यहां पर कोई भाई बहुत बड़ा जप तप करने के लिए तो कहा नहीं गया है। हमारे यहां तो दिन रात सेवा को ही नेम हमारो, सखी चहूं और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माही। यहां पर इतना जरूर विचार करना चाहिए, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। मुट्ठी की रेत की भांति ये जीवन जा रहा है। समय रहते तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बाबा उस दिन हम कथा में गए ना बरसाना, पूज्य बापू ये बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। बोले आपके घर में जिस स्थान पर आप रहते हैं कोई ना कोई दिव्य नाद वहां पर अवश्य होना चाहिए। मुझे वो बात बड़ी प्रिय लगी, हम उस बात का संग्रह करके अपने साथ में ले आए। अब एक समय तो ऐसा था भाई, यहां प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में गौ सेवा होती थी। पर आज कोई बात नहीं, सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया, आज हम ये कार्य नहीं कर सकते। हाँ एक बात तो मैं कहा करता हूं, घर में गौ सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपके नगर में जो गौशाला हो, जहां वेद लक्षणा गौ माता की सेवा होती हो, वहां भाई अपने हिस्से की सेवा जरूर पहुंचा देनी चाहिए। ये तो आपका हमारा धर्म है, ये तो आपका हमारा कर्तव्य है, और ये किसी पर उपकार नहीं है। पर्ची कटाने के लिए ये काम नहीं करना है भाई, अपने हिस्से का कार्य है भाई, ये तो कर ही देना है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, एक गौ माता की सेवा से पूरी प्रकृति की सेवा हो जाती है। गौ माता की सेवा से सारी प्रकृति प्रसन्न होती है। हमारे यहां उपनिषदों के ऋषि कह रहे हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। आप लोग अपने जीवन में यह व्रत धारण कर लें कि गौ दुग्ध, गौ घृत का ही सेवन करेंगे। जो चीज आपको चाहिए होती है ना भाई, उसको प्राप्त करने के प्रयास में आप लग जाते हो, किसी को कहना नहीं पड़ता। तो खैर मैं ये कह रहा था कि एक समय तो ऐसा था जब प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर आंगन में गौ माता का दर्शन होता था। गंगा जल, गौ माता,
और श्रीमद् भगवत गीता, इसी से पता चलता था कि ये एक सनातन धर्मावलंबी का घर है। गौ माता का दर्शन होता था, गंगा जल विराजमान रहता था और श्रीमद् भगवत गीता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं है ऐसी व्यवस्था, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो भी अपने हिस्से का ये कार्य तो भाई अवश्य करना चाहिए। गौ ग्रास तो गौशाला तक आप पहुंचाइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमुक गौशाला में आपको जाकर देना है। जहां भी आप रहते हैं, आपके निकट कोई ऐसी गौशाला हो जहां वेद लक्षणा गौ माता की, भारतीय देसी गौ माता की जहां सेवा होती हो, वहां पर आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, उस दिन पूज्य बापू बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि जिस भी स्थान में आप रहते हो, उस स्थान में कोई दिव्य नाद अवश्य होना चाहिए। गौ का स्वर हो, वो ना हो तो कोई मंत्र धुनी हो। मंत्रोच्चारण भी ठीक से हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें भी अधिकार है। वो ना हो, फिर भगवान नाम का उच्चारण हो, ये तो अवश्य होना ही चाहिए। बैठिए, नाम भगवान को प्रणाम करके। अच्छा, कोई साथ बैठे अच्छी बात है, नहीं तो आप ही करो। क्षमा करना, कभी कभी माताएं बहनें इस झंझट में पड़ जाती हैं, भाई सारा परिवार इकट्ठा ही बैठकर करेगा। आप कोई सहज में आ जाए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप करो। तो 2 काम आज मैंने आपको दिए हैं। पहला, आपके घर आंगन में कुछ तुलसी के पौधे, कुछ सुंदर पुष्प प्रदान करने वाली लताएं आपके घर आंगन में होनी चाहिए। प्रिया प्रीतम तो भाई वृंदावन में ही रहेंगे। आपको घर में श्री युगल सरकार को पधराकर सेवा करनी है, अपने घर को वृंदावन बनाइए। कुछ ऐसे तरु लताओं की सेवा हो, गौ माता की सेवा कर सको तो अवश्य करो, नहीं तो गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करो। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां भी आप रहते हो वहां 5 मिनट 10 मिनट नित्य प्रति नियम से भगवान नाम का संकीर्तन होना चाहिए।